Hello students, welcome back to my channel. Myself Deepali Shah and you are watching Deepali Ma'am Science Classes. तो स्टूडेंट्स, आज जो है मैं आप लोगों को एनिमल्स फाइबर के दूसरे टाइप के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि क्या है सिल्क। ठीक है, वुल के बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो जाके मेरे चैनल पे आप देख सकते हो। वैसे आपके 7th क्लास के लिए एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप उस प्लेलिस्ट पे जा के भी मेरे सारे वीडियोस जो है वो 7th क्लास के देख सकते हो। ओके, तो आज जो है मैं आप लोगों को सिल्क के बारे में बताने वाली हूँ। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सिल्क क्या है, एक एनिमल फाइबर है, एनिमल नेचुरल फाइबर है। ठीक है, जैसे कि आपको आपके सिलेबस में क्या करना है, नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़ना है। और नेचुरल फाइबर्स जो है वो एनिमल्स से रिलेटेड, जो एनिमल्स से जो हमें ऑब्टेन होता है, वैसे नेचुरल फाइबर के बारे में पढ़ना है। ओके, तो ये वुल जो है वो आपका हो चुका है। हमारा आज का टॉपिक जो है वो क्या है, सिल्क। ओके, तो हम सिल्क के बारे में देखेंगे कि सिल्क क्या है। देखो, सिल्क जो है ना, इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ कैटरपिलर। ठीक है, एक कैटरपिलर से ही ऑब्टेन होता है। ये मीन्स कि ये एक एनिमल से ऑब्टेन होने वाला एक थ्रेड है। ठीक है, और ये बहुत ही कॉस्टली एक थ्रेड होता है, जिससे जो कपड़े होते हैं, टेक्सटाइल्स कपड़े जो होते हैं वो तैयार किए जाते हैं टेक्सटाइल्स में, इंडस्ट्रीज़ में। ओके, ये क्या है, बहुत ही इसमें एक लस्टरस होता है, मीन्स कि इसमें शाइनिंग होती है, सॉफ्ट होता है, बहुत ही लाइट वेट का होता है। ठीक है, साथ में ये क्या होता है, ये हीट को कंडक्ट नहीं करता। इट मीन्स इट इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये एक तरह से क्या करता है, इंसुलेटर का काम करता है। ठीक है, ये एक तरह से क्या करता है, एक तरह से इंसुलेटर का काम करता है। इट मीन्स कि ये जो है समर में पर्सन को क्या रख सकता है, कूल फील कराता है, और विंटर में क्या करता है, बॉडी को वार्म रखता है, जिससे क्या होता है कि बॉडी में गर्मी बनी रहती है। ठीक है, ठंड नहीं लगती। तो ये जो है ना, ये क्या है, सिल्क की क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, तो मैं आपको और एक बता दूँ, सिल्क इट इज़ कॉस्टली और एक्सपेंसिव। ठीक है, साथ में क्या होता है, ये इट इज़ लस्टरस। लस्टरस के साथ क्या होता है, लाइट वेट। ठीक है, लाइट वेट होने के साथ ये सॉफ्ट होता है। ठीक है, लस्टरस, लाइट वेट, सॉफ्ट एंड हाँ, तो ये जो है ना, ये इसकी क्वालिटीज़ है। इट इज़ ऑल्सो एन इंसुलेटर। वाई? बिकॉज दिस इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, देखो इंसुलेटर जो है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इट कीप्स कूल इन समर, ड्यूरिंग समर, and keeps warm in winter season. ठीक है, हाँ, साथ में ये स्ट्रॉन्ग भी होता है। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रैंड्स होते हैं इसके, जो थ्रेड होता है ना, बहुत ही इसका स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये सारी इसके क्या है, क्वालिटीज़ है। ठीक है, जो सिल्क है वो किससे ऑब्टेन किया जाता है, ये किया जाता है सिल्क मॉथ। ठीक है, सिल्क मॉथ जो है, ये जो सिल्क मॉथ होगा उसके क्या होता है कि उसके हेड में ना 2 सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स होता है, जैसे हमारा भी सलाइवरी ग्लैंड होते हैं और वो सलाइवा को सिक्रीट करता है, वैसे ही इनमें भी क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। और उसमें से उसमें से जो सलाइवा सिक्रीट होता है वो ही थिन थ्रेड्स को मतलब कि बनाता है। जो फाइबर्स, जो लॉन्ग स्ट्रैंड होता है ना सिल्क का, वो उसी
थ्रेड जो सलाइवा सिक्रीट करते हैं उसी से ही इन फिलामेंट्स का फॉर्मेशन होता है। फिलामेंट्स जो होते हैं इसी से फॉर्म करते हैं। ओके, तो जो सिल्क होता है इसका जो बेस्ट क्वालिटी का सिल्क होता है वो क्या होता है, वो होता है बॉम्बिक्स मोरी से हमें ऑब्टेन होता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, बॉम्बिक्स मोरी। बॉम्बिक्स मोरी जो है वो क्या है, एक साइंटिफिक नेम है जो कि सिल्क प्रोड्यूसिंग मॉथ का नेम है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे नाम भी बता दूँ, साइंटिफिक नेम। क्या है, बॉम्बिक्स मोरी। ठीक है, तो ये साइंटिफिक नेम है। ओके, अब जो है मैं आपको यहाँ पे ये बताऊँगी कि जो लाइफ साइकिल है एक सिल्क मॉथ का वो क्या होता है। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म या सिल्क मॉथ। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। देखो कि जो सिल्क वॉर्म है, सबसे पहले ये जो एक एडल्ट मॉथ है वो क्या एग देती है। ठीक है, एग देने के बाद उसमें से क्या होता है कि लार्वा निकलता है। उसमें से लार्वा जो होते हैं वो मीन्स कि ये ग्रोइंग स्टेज होता है। मैं जो अभी आपको बता रही हूँ वो एक ग्रोइंग स्टेज के बारे में बता रही हूँ। तो सबसे पहले एग लेइंग जो सिल्क मॉथ होते हैं वो एग देते हैं। देन उसके बाद जो एक एग होता है उस एग से लार्वा जो होते हैं वो इमर्ज करते हैं, वो बाहर निकलते हैं उस एग से। ठीक है, फिर वो धीरे धीरे क्या होते हैं, बड़े होते हैं। और जब वो लार्वा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसके बाद क्या होता है कि उसमें के माउथ से जो सलाइवरी ग्लैंड होता है, उसके हेड में जो सलाइवरी ग्लैंड होता है वो सलाइवा को सिक्रीट करता है। और उस सलाइवा के कारण क्या होता है, वो अपने चारों ओर एक हार्ड कवर को प्रोड्यूस करता है। एक हार्ड कवर को वो मतलब सराउंड करता है, वो चारों तरफ अपने बना लेता है और उसके अंदर वो चला जाता है, शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, मीन्स और उसको क्या कहा जाता है, जैसे ये एक हार्ड कवर होता है। ठीक है, और इसके अंदर जो होगा वो लार्वा होगा। ठीक है, समझ रहे हो। ये जो एक ओवल शेप में होगा इसी को क्या कहा जाता है, कोकून कहा जाता है। ठीक है, और इसके अंदर जो होता है इसको क्या कहा जाता है, इसको लार्वी भी कहा जाता है, कैटरपिलर भी कहा जाता है। ठीक है, और साथ में क्या होता है कि ये इसके अंदर जो है ना यही काम करता रहता है, मीन्स कि अपने माउथ से सलाइवा को सिक्रीट करता रहता है और चारों तरफ जो है वो रोटेट करता रहता है, स्पिन करता रहता है। और यही स्पिनिंग के कारण ही यहाँ पे क्या होता है कि चारों ओर जो है वो अपने चारों ओर क्या सराउंड कर लेता है, सिल्क थ्रेड को सराउंड कर लेता है इसके चारों ओर। ठीक है, समझ रहे हो। तो और हाँ, इसके मैंने कुछ जो स्टेजेस थे आपको, और जैसे जब वो उसमें से लार्वा सिक्रीट होता है तो उसको मलबेरी लीव्स जो है, उसको मलबेरी लीव्स चॉप करके उस मलबेरी लीव्स को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ के काट के फिर उसको खाने के लिए उसको छोड़ दिया जाता है, जिससे कि उसमें ग्रोथ हो जल्दी। ठीक है, उसके ग्रोथ के लिए उसको मलबेरी लीव्स के साथ उसको छोड़ दिया जाता है, वो उसको खाते रहते हैं और उसमें ग्रोथ होता रहता है। इसके बाद के ये स्टेजेस थे। ओके, इसके बाद देखो कि जब ये पूरी तरह से इसमें सिल्क जो है वो चारों तरफ सराउंड कर लेते हैं ना, तो क्या होता है कि जो इसका रेयरिंग देखो, और एक चीज़ कि इसका जो सारा काम होता है ना, जैसे हर एक चीज़ का जैसे मछली पालन होता है, पशुपालन होता है, कैटल फार्मिंग होती है, फिशिकल्चर होता है, इसी तरह से जो सिल्क का बनाने का जो एक रेयरिंग का जो एक पूरा मतलब उसका पालन पोषण जो होता है सिल्क वॉर्म का, उसको क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इज़ नोन एज सेरीकल्चर। ठीक है, तो ये जो है ये क्या होता है, सेरीकल्चर कहते हैं। याद रखना आप इसको, सेरीकल्चर, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म for the production of
सिल्क इज नोन एज सेरीकल्चर। ओके, आपको समझ में आया क्या बताया मैंने कि प्रोडक्शन, जो सिल्क के प्रोडक्शन के लिए जो सिल्क वॉर्म को रखा जाता है, उसका पालन पोषण किया जाता है, उसी को ही क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर कहा जाता है। ओके, देखो जब ये, इसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ, क्या बताया मैंने कि जब यहाँ पे जो फाइबर्स होते हैं, जो फिलामेंट, जब वो चारों ओर सराउंड कर लेते हैं, देन क्या होता है कि जो इसकी फार्मिंग करते हैं वो क्या करते हैं, इसको फिर गर्म जो हॉट वाटर है उसको उसमें बॉईल किया जाता है। ठीक है, हॉट वाटर में इस कोकून्स को डाला जाता है, देन उसको बॉईल किया जाता है, जिससे क्या होता है कि इसके अंदर जो कीड़े होते हैं ना, जो लार्वी होते हैं, जो कैटरपिलर होता है, जिसको प्यूपा भी कहा जाता है। ठीक है, प्यूपा भी कह सकते हैं, जो ये ग्रोइंग होने के बाद जब ये इसके अंदर हो जाते हैं तो उसको प्यूपा ही कहते हैं। तो ये, जिससे ये प्यूपा जो है इसके अंदर जो होगा वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। उसको मारने के लिए ये काम किया था, गर्म पानी में इसको बॉईल किया जाता है। ठीक है, फिर इसको क्या किया जाता है, इसके थ्रेड्स को इससे बाहर निकाला जाता है। लेकिन सारे कोकून को ऐसा नहीं किया जाता, क्योंकि उसको और भी उसकी फार्मिंग करनी है, इसके लिए उसको सीड रखने के लिए उसको कुछ रख भी देते हैं, ताकि उससे जो मॉथ है, मीन्स कि इसका जो एक एडल्ट मॉथ जो है वो उससे बाहर निकल सके, और फिर से जो है ये सिल्क वॉर्म का फिर से प्रोडक्शन जो है वो, मतलब कि सिल्क जो सेरीकल्चर जो है वो सारा फिर प्रोसेस जो है वो कर सके। ठीक है, तो इसके लिए सारे कोकून को हॉट वाटर में नहीं डाला जाता, कुछ को जो है वो उसको फिर से अपना काम करने के लिए रख देते हैं, ताकि उससे जो इमर्ज कर सके, जो सिल्क मॉथ है वो ग्रो करके वो बाहर निकल सके, और फिर से वो एग लेइंग करे, और फिर से सारा प्रोसेस जो है वो हो सके। ठीक है, सिल्क का प्रोडक्शन कर सके। तो जब ये इसको गर्म पानी में उसको डाल के जब इसमें मार देते हैं इसको, इसके बाद क्या करते हैं कि इसमें से जो थ्रेड होते हैं उसको बाहर निकाला जाता है। बाहर निकालने के बाद फिर इसको वॉश किया जाता है। ठीक है, इसको अच्छे से पानी के साथ इसको वॉश किया जाता है। पानी हो गया, फिर वॉशिंग पाउडर हो गया, मतलब कि कुछ चीज़ों को डाल के उसको सफाई की जाती है, ताकि क्योंकि इसके अंदर जो वॉर्म रहता है वो उसको गंदा कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए इसकी सफाई की जाती है। देन उसको फिर से एक लंबा, ये थ्रेड जो होते हैं बहुत लंबे होते हैं। ठीक है, इसके बाद इससे कपड़े बुने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो होता है इन सिल्क थ्रेड से ही कपड़े बुने जाते हैं। इससे साड़ियाँ बनती है, ड्रेसेस बनते हैं, जो फिर बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती है जो सिल्क थ्रेड से जो है वो तैयार की जाती है। ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये ड्यूरेबल भी होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसलिए इसको कुछ ऐसे चीज़ों में भी यूज़ किया जाता है जो जहाँ पे मतलब कि ऐसे थ्रेड्स की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें स्ट्रॉन्ग होने, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्वालिटी का होना ज़रूरी होता है, तो वहाँ पे भी ये सिल्क थ्रेड जो है वो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो हमारी कंट्री में जो है ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है, प्रोडक्शन जो है वो कहाँ पे होता है। अब ये देखो, ठीक है, पहले मैं इसका देखो एक रॉ डायग्राम भी बता देती हूँ। जैसे मान लो कि ये एक सिल्क मॉथ है। ठीक है, इसने क्या करा, यहाँ पे ये लीव्स है, इसने यहाँ पे एग लेइंग करा। ठीक है, एग लेइंग के बाद क्या हो गया, इसमें से कुछ लार्वा जो है वो, जो इसमें से लार्वा जो है वो बाहर निकल गए। ठीक है, इसके बाद ये क्या होता है, ये जो एक कैटरपिलर के रूप में ये मलबेरी लीव्स को खाते हैं, तो ये इसके अपेंडेजेस से ये ग्रो करते हैं। देन इसमें क्या होता है कि ये प्यूपा के रूप में ये चारों ओर जो है वो कोकून के रूप में जो अपने चारों ओर सराउंड करके यहाँ से फिर से वो सिल्क थ्रेड को जो है वो चारों ओर सराउंड करने लगते हैं। फिर क्या होता है, ये इसी से ही इमर्ज करके ये फिर सिल्क मॉथ बन जाता है। ओके, तो ये एक पूरा लाइफ साइकिल होता है सिल्क वॉर्म का। ओके, तो देखो ये लाइफ साइकिल था। अभी जो है मैं आपको क्या बताने वाली थी कि यूजेस ऑफ सिल्क भी मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है क्लॉथ्स बनाने में। फिर जो पैरासूट्स होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि जहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग थ्रेड की रिक्वायरमेंट होती है, फाइबर की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे भी सिल्क थ्रेड को यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि पैरासूट हो गया, पैरासूट में भी जो थ्रेड होता है वो बहुत ही
मतलब कि स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, तो वहाँ पे भी सिल्क थ्रेड को जो है वो यूज़ किया जाता है। ओके, इसके बाद देखो नेक्स्ट जो है वो क्या है, सिल्क प्रोड्यूस स्टेट्स ऑफ इंडिया, कहाँ कहाँ पे जो है ये जो सिल्क है वो प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, सिल्क प्रोड्यूसिंग में सबसे पहले आपका आ जाएगा जैसे कि जैसे असम आ गया, असम के बाद आपका आ जाएगा मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ जो है ना हमारे कंट्री का अप्रॉक्स 90% जो है वो यहीं से ही बनाया जाता है सिल्क। ठीक है, यहीं से ओपन किया जाता है, यहीं से प्राप्त किया जाता है 90% सिल्क। हाँ, फिर साथ में आपका आ जाएगा यहाँ पे कर्नाटका, तमिलनाडु, इसके बाद आ जाएगा आंध्र प्रदेश, अप्रॉक्स 90% ऑफ सिल्क प्रोड्यूस्ड इन these स्टेट्स। ओके, तो स्टूडेंट्स ये जो है वो आपका सेकंड एनिमल नेचुरल फाइबर जो है ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, वुल का भी हो गया, आपका सिल्क का भी हो गया। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा, ठीक है, प्लीज़ मुझे बताना, और साथ में आप लोग जो है वो लाइक करना नहीं भूलना। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है और आपको अगर समझ में आ जाता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दबाना। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।